का बैलेंस शीट दिया गया है एच लिमिटेड और उसके सब्सिडियरी का प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उससे पहले आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन यहाँ पास सब्सिडियरी है, कौन होल्डिंग है। समझ आया कि नहीं आया? देखो, जिसके बैलेंस शीट में ना बेटा इन्वेस्टमेंट दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है उसने पैसा लगाया तो वो होल्डिंग कहलाएगा। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये आप लोग का एच है और एस है, मैंने जैसे बताया था आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग को ना परसेंट निकालना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का और पेरेंट की होल्डिंग का। समझ आया कि नहीं आया? सर यहां पास 2 लाख डिवाइड बाय 50 करोगे तो कितना आता है? बोलो 4000। इसने कितना होल्ड किया है? 4000। मतलब इट इज होली ओन सब्सिडियरी। यस और नो? चलो बनाते चलते। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 142। कॉपी में मार्किंग कर लीजिएगा, बुक में भी कर लीजिएगा। डन। हम लोग को मेन क्या चीज पूछा गया है? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेन आपका क्या पार्ट होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी आपके वर्किंग नोट्स में जाएगा। चलो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बेसिक फॉर्मेट आपको बनाना है। क्या होता है बेटा फॉर्मेट? बोलो। पर्टिकुलर्स। अरे बैलेंस शीट कहां जा रहे हो तुम लोग? मैंने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट थोड़ी ना बोला है। नोट नंबर अमाउंट भूल जाते हो यार तुम लोग जल्दी। लेकिन अभी नोट नंबर फिलहाल नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि नोट्स हम लोग को नहीं लगेगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का अमाउंट मतलब बैलेंस शीट का अमाउंट बनाना है क्लियरली। फोन साइलेंट करो जिसका भी है। डन। सबसे पहले बैलेंस शीट में आइटम क्या होता है आप लोग का? कहां जा रहे हैं तुम लोग का दिमाग? इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है पहला। उसके अंदर पहला शेयर होल्डर फंड्स। यस और नो? शेयर होल्डर फंड्स के अंदर पहला शेयर कैपिटल। क्या हमारे क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया हुआ है? यस। क्या रिजर्व दिया हुआ है? यस। रिजर्व एंड सरप्लस जितने डाटा दिए गए उतने हम लोग को लिखने पड़ेंगे। ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। क्लियर है बच्चे लोग? सर उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी है क्या? देखो तो, एनीवन? नहीं दिया हुआ है तो मैं किसको लूंगा? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज क्या है बेटा? क्रेडिटर्स। हमसे वही फॉर्मेट बनाएंगे ना पहले। डन एवरीवन? यहां आएगा मेरा टोटल। ऐसा लग रहा है तुम लोग बैलेंस शीट पहले बार देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? देन आफ्टर दैट दूसरा क्या आएगा बेटा आप लोग का? असेट्स। हमारे पास सिर्फ एक ही एसेट है, सन्ड्री एसेट्स। इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? किससे राइट ऑफ होने वाला है वो? किसका इक्विटी है? सब्सिडियरी का। इतना हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग कुछ कुछ डाटा चाहिए। डन एवरीवन? यस और नो? चलो देखते जाते हैं। बन गया सबका? अब हम लोग यहां वर्किंग नोट्स बनाते हैं। वर्किंग नोट्स नंबर 1, यहां से 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे यहां, ठीक है, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहले हम लोग ऐसे निकालेंगे अभी फिलहाल के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। सर वो हम लोग कंप्यूट करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 50। पता है ना मैंने ऐसा क्यों किया?
सर कि 2 लाख शेयर डिवाइड 50 कितना आएगा? 4000. नंबर ऑफ शेयर होल्ड बाय एच लिमिटेड 4000. मीन्स एस लिमिटेड इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड. हमने प्रूफ कर दिया. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 0%. होली ओन सब्सिडरी एस लिमिटेड मीन्स एस लिमिटेड इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड. क्लियर है ना? यहां तक सबको माइनॉरिटी इंटरेस्ट 0 आएगा हमारे हिसाब से. वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. आप लोग को याद नहीं आएगा, आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं ना. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ और पेरेंट शेयर. पेरेंट्स शेयर ये याद रखना है आप लोग को. पेरेंट का शेयर होता है. क्लियर है कि नहीं सबको ही? एवरीवन ठीक है सर, देख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख है. हमेशा याद रखना नेट एसेट सब्सिडियरी का ही होगा. दोनों अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं. एक तो गया 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000. 1 मिनट, कुछ गलती हुई है मेरे से. ये 20,000 नहीं है सर, वो क्रेडिटर है. 10,000 प्लस 30,000. समझ आया कि नहीं आया? सर कैसे आया? ये मेरा शेयर कैपिटल, ये मेरा रिजर्व और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस. डन एवरीवन? यहां करूंगा इनटू 100%. क्यों? क्योंकि पेरेंट का शेयर 100% है, दिखाना पड़ेगा भाई. 3 लाख माइनस करो भाई 2,40,000. क्या आएगा? गुडविल आ गई, कैपिटल रिजर्व 60,000 गुडविल. क्लियर बच्चे लोग? ऐसा प्रेजेंटेशन लगेगा आप लोग को अच्छा खासा. डन एवरीवन? समझ आ गया सबको? चलो सर पोस्ट कर देते हैं. यहां आप लोग का एक गुडविल करके एक नया बनेगा. कितने का है वो? 60,000 का. गुडविल एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है सर. इनटेंजिबल एसेट्स है टू बी स्पेसिफिक. चलो अब शेयर कैपिटल. आप लोग एक चीज जान रहा हो, जो शेयर कैपिटल होता है ना बेटा, उसमें शेयर होल्डर फंड्स में पूरे पेरेंट्स के ही आते हैं. समझ आए? पेरेंट कंपनी के ही आते हैं. कितने हैं? 5 लाख और 1 लाख. यस और नो? सर 50,000 है सर, वो क्रेडिटर है. 50,000 यस और नो? क्रेडिटर दोनों के आएंगे? यस और नो? होल्डिंग का बोलो. होल्डिंग का, सब्सिडियरी का 20,000. टोटल हुआ 1,20,000. सम टोटल 6,70,000. सब कैलकुलेट करेंगे ना? आया 6,70,000. फिर सर सन्ड्री एसेट होल्डिंग का कितना? 3,50,000. सब्सिडियरी का 2,60,000. टोटल 6,10,000. क्या टैली है? टोटल आपका आया 6,70,000. बस इतना ही तो है, और क्या रखा है? डन बच्चे लोग? एवरीवन समझ आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं. ठीक.
कैपिटल रिजर्व आप लोग का होमवर्क रहेगा ये वाला, इसको बना लोगे बस आप लोग को वही चेंज बस करना है भाई। होमवर्क, बुक के सॉल्यूशन के वर्किंग नोट कॉपी नहीं करना है। कौन सा करोगे? जो मैंने बताया है, जैसे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को सेम वैसी वर्किंग नोट करना है। बुक में जाओगे पागल हो जाओगे, मैं पहले से ही बता रहा हूं। चलो अब इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ये आप लोग का मेन मुद्दा। मॉडल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सब कैलकुलेटर साथ में रखेंगे, थोड़ा स्पीडली कंप्यूट करना पड़ेगा हम लोग को। डन एवरीवन? इक्विटी शेयर कैपिटल में सर शेयर 10 ईच 5 लाख और 3 लाख का, अदर लाइबिलिटीज 1,40,000 20,000 दोनों का टोटल दे दिया गया। यस और नो? सन्ड्री एसेट 4 लाख और 4,20,000, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड 24,000। कितने का? 24,000 का। कितने शेयर्स थे उसके पास? सब कोई बोलो। दीप्ति 30,000 है। होल्डिंग बताओ कितना परसेंट? 24 डिवाइडेड बाय 30 कितना आया? 80%। समझ आया कि नहीं? 80% होल्डिंग मतलब माइनॉरिटी कितना? 20% का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। सर दे दिया सर। अब कुछ कुछ यहां पास नोट्स दिया गया है। एक मिनट, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन है तुम लोग का। ठीक है देखते हैं, मैं समझाता हूं। तो ध्यान समझना है पास क्या बोला गया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड कितने के लिए दिया था मैंने? 24,000 के लिए। कितने के लिए? 24,000 के लिए। नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड बताओ। पूजल आप बताओ। तो टोटल वैल्यू है कितना? कैसे आया? नहीं, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में करो। 30,000 निकाल के दो ना बेटा, कैसे आया? आया 30,000। कैसे किए? 3 लाख डिवाइड बाय 10, 30,000 शेयर्स आया। ठीक। एस लिमिटेड के पास 30,000 शेयर्स हैं। एच लिमिटेड ने कितना होल्ड किया है? 24,000। 24,000 इसने होल्ड किया, टोटल था 30,000। एक बात बताओ कितना परसेंट है? 80%। कैसे आया कैलकुलेटर में सर? 24,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 80% आया। 80% उसने होल्ड किया है। हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है यहाँ पास। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है? क्या यहाँ पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है? यस और नो? कोई नहीं बोल रहा है, कोई हाँ बोल रहा है। बेटा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मैं क्लियर करता हूं। चलो यार, क्या यार, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा सबको। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 144। क्या बनाना है हमें? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कौन बनाएगा इसको? पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड। वही फॉर्मेट बना के छोड़ देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहला आप लोग का पोर्शन रहेगा, बोलो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। थोड़ा नीचे में टोटल कर लो जगह देख के। फिर दूसरा असेट्स, थोड़ा देर बाद इसको टोटल कर लेना। यस और नो? चलो वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में हम लोग कुछ कुछ निकालना पड़ेगा। डन? सबका फॉर्मेट बन गया? वर्किंग नोट्स, सबसे पहला
होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हमको इन सब चीजों को कंप्यूट करना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन? ठीक है सर। होल्डिंग परसेंटेज, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो आएगा 24,000 डिवाइड बाय 30,000, इतना लिखूंगा तो चल जाएगा? पहले से बता दो भैया, समझ आया ना? 30,000 कहां से आया? कितना हुआ? 80%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलो, 100 माइनस 80 20%, और 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, ऐसे में भी तुम 20% निकाल सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? 6 कहां से आया? 30 माइनस 24, रिमेनिंग 20% आ गया। यस और नो? चलो सर दूसरा कंप्यूट करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली कंप्यूट करेंगे। यस और नो? चलो फॉर्मूला होता है सर, बोलो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट। अब ऑफ सब्सिडियरी लिखता हूं इस बार, ऑफ सब्सिडियरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। किसका शेयर? पेरेंट्स शेयर्स। अब थोड़ा सा रुकते हैं सर, इसमें जगह छोड़ के वर्किंग नोट नंबर 3 में नेट एसेट निकालूंगा मैं। क्लियर है कि नहीं सबको एवरीवन? चलो वर्किंग नोट नंबर 3, नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन कब हुआ था? कुछ अता पता ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है सर, तो हम लोग को उसी डेट को मानना पड़ेगा जो बैलेंस शीट दिया हुआ है। यस और नो? नेट एसेट, चलो बताओ भैया नेट एसेट कितना? सर पारी पारिस लिखते हैं। शेयर कितने का? 3 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस 0, टोटल कितना? 3 लाख का। यस और नो? पेरेंट शेयर 3 लाख इंटू 80%, कितना आएगा? 2,40,000। यस और नो एवरीवन? ठीक है सर। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,40,000, इसका भी नेट एसेट है 2,40,000। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना? 0। नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व, ना तो गुडविल आया ना तो कैपिटल रिजर्व आया। डन एवरीवन? क्लियर है बच्चे लोग सबको? अब मुझे एक चीज पूछा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, तो कुछ ना कुछ तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा ही जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, तुमको समझ आ गया होगा कि 60,000 ही आएगा, या पता चल गया होगा? देखते जाओ। सब्सिडियरी नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इनटू माइनॉरिटी इंटरेस्ट रेट। मैंने फॉर्मूला कभी नहीं लिखवाया लेकिन होता यही है। कितना था हमारे लिए? 3 लाख। हमारा परसेंट कितना माइनॉरिटी का? 20%। टोटल कितना आया? 60,000। डन बच्चे लोग? यस और नो? डन? ठीक है सर, वर्किंग नोट खत्म। चलो चालू करते हैं। इक्विटी में पहला क्या आएगा आप लोग का? शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में पहला आएगा शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि 0 होने वाला है। शेयर कैपिटल कितना आएगा सभी? कितना आएगा बेटा मौली? शेयर कैपिटल कितना आएगा जल्दी? कॉन्फिडेंस चाहिए इसमें। सभी कितना आएगा? 5 लाख। क्यों? पेरेंट कंपनी का आएगा, यही चीज सब लोग को समझना पड़ेगा ना, याद रखना है भैया, टोटल मत कर देना। ये आया 5 लाख। यस और नो? फिर सर
दूसरा बोलता है अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी ले लेता हूं इसको। क्या दोनों का आएगा? क्या दोनों का आएगा? होल्डिंग सब्सिडी दोनों का कितना? 1,40,000 प्लस 20,000 कितना आया? 1,60,000। फिर यही आप लोग का आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। याद है तुम लोग को? पेरेंट के शेयर कैपिटल से अलग दिखाना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितने का? 60,000 का। टेल मी टोटल प्लीज। 6 6 1 20 6 7 20 7,20,000। एसेट में सर एक ही है, सन्ड्री असेट्स 4 लाख प्लस 3,20,000 7,20,000 और टोटल में भी 7,20,000। समझ आया कि नहीं आया? इतना खत्म क्वेश्चन। डन एवरीवन? यस और नो? देखो अब लोग तुमने 4 इलिस्ट्रेशन बनाया हो। पहला इलिस्ट्रेशन तुमको एलिमिनेशन सिखाया, कैसे एलिमिनेट करोगे, क्या क्या एलिमिनेट करते हो। यहां से इन्वेस्टमेंट और सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल और रिजर्व एलिमिनेट होता है एक दूसरे से। कुछ डिफरेंस आता है तो गुडविल बनता है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अगर नेगेटिव गुडविल आता है तो तीसरा कैपिटल रिजर्व बनता है। चौथा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां शो करना है, चौथा बता दिया आप लोग को। मतलब जितने भी मैंने आपको पारी पारी से पढ़ाया ना बेटा, उसके इलिस्ट्रेशन मैंने बनवा दिया। अब आता है प्री और पोस्ट एक्विजिशन की प्रॉफिट की पारी आती है। यही तुम लोग का मेन है क्वेश्चन। समझ आएगी नहीं आया? यहां से तुम लोग को बहुत सारी चीजें समझ आएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा ना एवरीवन। मॉडल दिया गया प्री एंड पोस्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। शेयर कैपिटल शेयर 10 ईच, ये ऊपर का एक ही लाइन है ना, इतना तुम लोग समझ सकते हो। 2 लाख 1 लाख। सर रिजर्व है 50,000 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सर 20,000 10,000। क्रेडिटर है 30,000 20,000। सन्ड्री एसेट है 2,20,000, बस 2,20,000 इतना। इन्वेस्टमेंट है 6,000 का, ये 1,50,000 है। सन्ड्री एसेट है इसका। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? 6,000 शेयर मैंने लिया है 80,000 रुपए में। पहले बात बताओ टोटल कितना है भाई एस लिमिटेड के पास? एस लिमिटेड के पास कितना है टोटल? कितना? 10,000। मौलिक कहां खो गए? कितना है बेटा अंकिता? कैसे आया है? बेटा कैसे कर रहे हो तुम लोग? ऐसे हम कंसोलिडेट के बेसिक्स में भी नहीं पढ़ पाओगे। 1 लाख टोटल शेयर्स है, 10 रुपए ईच है, तो 10,000 आएगा ना। अगर तुम लोग ये नहीं निकाल पाओगे तो माथा पकड़ लोगे तुम लोग कंसोलिडेशन में। कितना हुआ टोटल? 10,000 शेयर्स है। बेसिक्स तो स्ट्रांग रखो। इसने कितना एक्वायर किया है? 6,000। कितना परसेंट? 60% होल्ड किया। माइनॉरिटी कितना? 40%। यही तो पहला निकालना होता है तुम लोग का, वही नहीं निकाल पा रहे हो यार। आप समझ आए अंकिता दीदी? फिर से पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे। एच लिमिटेड एक्वायर्ड इज शेयर ऑन 1 जनवरी 2022। मतलब सर बैलेंस शीट 31 दिसंबर का है, मतलब लास्ट डेट का है। डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? 1 जनवरी 2022। मतलब बीच में नहीं हुआ लेकिन स्टार्टिंग में हुआ है। When reserve of S Limited stood at 4,000 and its profit and loss was 5,000। तुम लोग को पता है, याद दिलाता हूं कुछ चीज। नेट एसेट डेट ऑफ एक्विजिशन का लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो सब कोई? नेट एसेट डेट ऑफ एक्विजिशन का चाहिए मेरे को। कंपैरिजन होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ पेरेंट शेयर, वही होता है। एग्री सब कोई? याद है कि नहीं है सर? और एक चीज याद रखना, शेयर कैपिटल नो मूवमेंट एजम्पशन, जब तक अनलेस प्रिस्क्राइब। ये सब याद है कि नहीं याद है तुम लोग को?
सब याद है तुम लोग को। मतलब हम लोग को डेट ऑफ एक्विजिशन मिल गया सर, बीच का तो यहां पास प्री और पोस्ट नहीं होगा हम लोग के लिए फिलहाल के लिए, क्योंकि सर बीच में नहीं हुआ। ठीक है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन डेट बताओ कब होगा कंसोलिडेट मेरा? 31 दिसंबर 2022, दो डेट मेरे पास तैयार है। तो अब हम लोग को टेबल बना के पता करना पड़ेगा कि किसका कितना आएगा, अमाउंट, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, जो भी चीजें हैं पारी पारी से बनाना चालू करते हैं। इन क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी तक तो ये बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एवरीवन देख लो, एनालाइज कर लो भाई। वो डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस है, देख लो। एक्वायर्ड शेयर एस्टिमेटेड ऑन 1 जनवरी 2022 जब उनका रिजर्व इतना था। क्लियर है एवरीवन? स्टार्ट करें, क्या बनाना है बेटा हम लोग को? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसने बोला हम बना लेते हैं यार। अभी आप लोगों को नोट्स की तरफ जाना पड़ेगा ना बार बार, अब नोट्स याद करने पड़ेंगे। चलो, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 145 लिखना, ठीक है? क्योंकि 144 में सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, इलिस्ट्रेशन नंबर बस लिखा हुआ है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला आपका आएगा इक्विटी एंड, सिर्फ फॉर्मेट बना के छोड़ना है अभी फिलहाल के लिए, इसके अंदर के डाटा हम लोग बाद में पुट करेंगे। दूसरा आपका आता है एसेट के नाम से। डन बच्चे लोग? अब मैं बताता हूं इस सिचुएशन में क्या क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन में तुमको क्या क्या दिया देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन होली ओन सब्सिडरी का नहीं है, मानते हो इस चीज को? मतलब सर मुझे यहां पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिलेगा। इससे पहले क्वेश्चन में ना प्री और पोस्ट एक्विजिशन का लफड़ा ही नहीं था, तो हमने टेबल नहीं बनाया था, लेकिन इस बार प्री और पोस्ट का लफड़ा है। प्री मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन का मुझे नेट एसेट चाहिए, डेट ऑफ कंसोलिडेशन का जो नेट एसेट है ना बेटा टोटल अमाउंट कहलाता है, उसका मेरे को काम नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन में यूज होगा वो। समझ आया कि नहीं आया? उसके जो बीच का होता है ना बेटा उसको बोला जाता है टाइम एडजस्टमेंट। क्या बोला जाता है? टाइम एडजस्टमेंट। याद है 9 महीना 3 महीना, लेकिन हमारे लिए हमने एक्वायर 1 जनवरी 2022 को किया, तो नो टाइम एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, मानते हो? मतलब सर ओपनिंग और क्लोजिंग का। अच्छा चलो मैं आप लोग एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इस साल सब्सिडरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है? इस साल, इस साल कितना प्रॉफिट उसने कमाया है? इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? मैं टोटल नहीं पूछ रहा हूं। ओपनिंग कितना था? ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग 5,000। 1 जनवरी 2022 का बैलेंस देखो नीचे लिखा हुआ है 5,000। क्लोजिंग कितना था? 10,000, मतलब 5,000 एड ऑन हुआ है ना। ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, वही तुम्हारे पोस्ट एक्विजिशन में आएगा। एक्विजिशन होने के बाद इतना हुआ है, प्री में 5,000 जाएगा। सर उसके बाद ध्यान समझिएगा, रिजर्व कितना था मेरा? सर ओपनिंग, ओपनिंग 4,000, कितना हो गया यार? 20,000। इंक्रीज कितना हुआ? 16,000। प्री की पोस्ट 16,000। पोस्ट बोले तो, पोस्ट बोले तो एक्विजिशन के बाद। समझ, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूं 16,000 पोस्ट एक्विजिशन का है। मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के केस में जब तुम नेट एसेट कंप्यूट करोगे ये 16,000 नहीं आएगा, क्या आएगा? सिर्फ तुम लोग का 4,000 और 5,000 ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आए कि नहीं आया? मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा इस सब चीजों को आप लोगों को। तो चलो चालू करते हैं।
चलो स्टार्ट किया जाए। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होता है आप लोग को? वर्किंग नोट नंबर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, या तो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, वैसा कुछ होता है क्या? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। इसमें हम लोग पहले निकाल लेंगे होल्डिंग का मेरा रेशियो कितना आएगा, 6000 डिवाइडेड बाय 10,000, 60%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, 40%। इसमें किसी डाउट है क्या? अभी भी बोल सकते हो भाई, इसी को तो पहला हमने कंप्यूट करना सिखाया। डन बच्चे लोग, स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। पर्टिकुलर्स, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन में आपको क्या चाहिए? नेट एसेट। कौन से डेट पे? डेट ऑफ एक्विजिशन। तारीख बोलो एक्चुअल, 1 जैन 2022 का मेरे को प्री एक्विजिशन मिलेगा। यस और नो एवरीवन? उसके बाद पारी किसकी? पोस्ट एक्विजिशन की। पोस्ट एक्विजिशन इसमें 2 केस समझाया था मैं, बोलो। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सर उसके बाद अब आएगा आप लोग का नेट एसेट ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तारीख बोलो, 31 दिसंबर 22। डेट को एकदम ध्यान समझना ना, कब आपने एक्वायर किया, कब आपने नहीं किया, कब आपका कंसोलिडेशन होता है। थोड़ा बहुत सर लाइन वाइन खींच लेते हैं। डन बच्चे लोग? डन एवरीवन? आप लोग को पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ मूवमेंट नहीं होगा, मानते हो ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। किसका डाटा कहां कहां दिया गया है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर्मेट याद होना चाहिए, नहीं है तो भी याद कर लो भैया, लिखियो तब तो समझ आ गया होगा क्या फॉर्मेट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या मेरे पास डेट ऑफ कंसोलिडेशन का फिगर इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना? 1,00,000। देखो 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 देखो, सब्सिडरी का 1,00,000 है। किसका बना रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट? सब्सिडरी का। मैं कौन? होल्डिंग हूं मैं। सब्सिडरी का डेट ऑफ कंसोलिडेशन में शेयर कैपिटल बताओ कितना? 1,00,000। एंड एज पर आवर एजम्पशन यहां भी 1,00,000 होना चाहिए। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा भैया ओपनिंग और क्लोजिंग में। समझ आया कि नहीं आया? 1,00,000 ले लिया मैंने। दूसरा, जनरल रिजर्व। डेट ऑफ एक्विजिशन में कितना जनरल रिजर्व है? 4,000। देख लो, सब कुछ क्वेश्चन में देखना ना। 4,000 दिया हुआ है, इतना क्लियर कर लेना स्टेटमेंट के लिए। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग 20,000 है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट एक्विजिशन कितना आया होगा? 16,000। इतना तुम निकाल ही सकते हो। बुक में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सब्सिडरी कंपनी का सब आइडेंटिफाई करना सीख जाओ ना, कहां से कौन सा बैलेंस आएगा। प्री में क्यों आएगा? हाँ, पोस्ट में आएगा ना। पोस्ट के 2 कॉलम है, प्री का सिर्फ एक ही है। समझ आया कि नहीं आया? एक्विजिशन होने से पहले तक मेरा रिजर्व 4,000 था। एक्विजिशन कब हुआ? 1 जनवरी 2022 को। उसके बाद प्रॉफिट कमा के मैं 20 तक पहुंचा जनरल रिजर्व में। तो ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन करने के बाद 16,000 रिजर्व में गया है, उतना मैंने कमाया है, तो वो पोस्ट में आएगा। समझ आता है कि नहीं आता सबको इतना एवरीवन? तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस। यस और नो? सर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ओपनिंग कितना? सर ओपनिंग मेरे को दिया गया 5,000, क्लोजिंग 10 है, मतलब पोस्ट कितना हुआ? 5,000। स्टेटमेंट बनाना सीख जाओ तुम लोग, आंसर आ जाएगा एक बार में।
क्लियर है बच्चे लोग? चलो सर टोटल कर लेते हैं। 1,09,000, 16,000, 5,000, 1,30,000। देखो टोटल होना चाहिए पूरा ना। 1,09,000 प्लस 16,000 प्लस 5,000, 31 हुआ। ठीक है, वो रेफरेंस के लिए बस था, बाकी आपको नहीं बनाना है उसके बाद। डन डन एवरीवन। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था टाइम एडजस्टमेंट, प्लस या माइनस। यहां पास क्या होगा बेटा? 0, 0, 0, क्योंकि आप लोग एक्वायर कब किए हो? पहले तारीख को किए हो। बीच में करते तो टाइम एडजस्टमेंट आता। समझ आया कि नहीं आया? लिख लो, नो टाइम एडजस्टमेंट एस एक्विजिशन incurred on फर्स्ट डे ऑफ ईयर। पहले दिन ही हुआ है आप लोग का एक्विजिशन, तो बीच में का मौका आया ही नहीं, तो टाइम एडजस्टमेंट होगा भी नहीं आप लोग का। क्लियर है बच्चे लोग सबको यहां तक? देन अगेन टोटल कर लीजिए। 1,09,000, 16,000 और 5,000। अब इधर का कोई रोल नहीं है ना, डेट ऑफ कंसोलिडेशन कोई हाथ नहीं लगाएगा ना इसके बाद। और कोई एडजस्टमेंट तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं मिला। मिला क्या किसी को? नहीं मिला, तो यहां पास कोई एडजस्टमेंट और नहीं लगेगा। अगर मिलता तो मैं एडजस्ट करता। अब इसमें से मुझे शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। पेरेंट का कितना? 60%। यस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40%। बांटना चालू करो सब कोई। श्रुति बताओ बेटा पहला। सिक्सटी फाइव 400। माइनॉरिटी बताओ। 43,600। माही सेकंड बताओ 16,000 का। 9,600, 6,400। यस और नो? ठीक है सर। फिर 3,000 और 2,000। मेरा स्टेटमेंट खत्म। डन। अब ना पता है तुम लोग को, बना लेना सबको। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बोला फिर से, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट एट डेट ऑफ एक्विजिशन। सब्सिडरी का डेट ऑफ एक्विजिशन में सर किसका शेयर? पेरेंट का शेयर। कितना है बताओ तो? 65,400। देख लो चलो, टेबल बताएगा 65,400 है। आप कैसे बोल सकते हो सर? क्या होता है तुम लोग का नेट एसेट का फॉर्मूला बोलो? क्या है ऊपर का नेट एसेट है? 1,09,000, डेट ऑफ एक्विजिशन पेरेंट का शेयर 65,400, जो बाकी किसका? अरे बाकी जो माइनॉरिटी। यही चीज तुमको टेबल मदद करेगा भी। समझ आया कि नहीं आया सबको? चलो वापस से आगे बढ़ते हैं, इतने से कुछ नहीं हो रहा है सर। वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 किसका है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सर इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। वो भी किसका शेयर? पेरेंट्स का शेयर। डन बच्चे लोग? एवरीवन समझ आया कि नहीं? ठीक है सर। तो सर ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट कितना दिया गया है? 80,000। देख लो सबको, आइडेंटिफाई करना सीख जाओ।
मिल गया सबको 80,000। नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पेरेंट का शेयर इस टेबल में कितना मेरा 65,400 वही दिया गया है, यस और नो? 65,400 बताओ बेटा। गुडविल कितना 14,600 गुडविल। डन बच्चे लो, समझ आया कि नहीं आया? 1 मिनट दे रहा हूं, इतने मैटर क्लोज करो अपने माइंड में। कोई भी डाउट है इतना पूछ लो, तब मैं दूसरे वर्किंग नोट में जाऊंगा। किसी कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है बेटा तीसरा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बताए सर फॉर्मूला जो भी हो मेरे को पता हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने देखते जाओ। दिस वन, दिस वन, दिस वन, करो टोटल कितना आएगा? 52,000 आ रहे क्या? यही माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। सर हम लोग इतना जो फॉर्मूला और पढ़े थे वो टेबल से निकल जाएगा क्या? एक बार में निकलेगा टेबल से। तुम लोग वही किए। देखो फॉर्मूला क्या था पता है? प्री एक्विजिशन शेयर कैपिटल, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हुआ है कि नहीं हुआ है? सर जनरल रिजर्व का भी, सर सब्सिडियरी का मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पोस्ट एक्विजिशन फॉर्मूला था, लिख दिया मैंने। समझ आया कि नहीं आया? लिखते चलते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे पहले शेयर कैपिटल, सबका माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व, शेयर कैपिटल कितना 43,600, देन 400, फिर 2,000 यार। 63,400 प्लस 6,400 प्लस 2,000, सर आ गया 52,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यस और नो एवरीवन? फिर आता है आप लोग का वर्किंग नोट नंबर 4। क्या था बेटा वर्किंग नंबर 4? बोलो तो। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, वही चीज था। यस और नो बच्चे लो? ठीक, चलो आप लोग को एक चीज फिर से याद दिलाता हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस किसका आएगा? पेरेंट का बस आएगा। किसका आएगा? पेरेंट्स का था। एग्री करते हो? किसी को ऑब्जेक्शन? ठीक है सर। तो यहां पास मैं हमारे पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल तो नहीं लिखूंगा, शेयर कैपिटल तो ऊपर जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में पहला सर मेरा था जनरल रिजर्व। कितने का जनरल रिजर्व था बेटा? पेरेंट का, पेरेंट का, पेरेंट का 50,000 है बेटा। क्या कर रहे हो तुम लोग? पेरेंट का शेयर नहीं बोला मैंने, पेरेंट कंपनी का बोला मैंने। 50,000, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 20,000। मामला यहां खत्म नहीं होगा ना, देखते जाओ। डन। अब आपने बोला सर पेरेंट कंपनी का, क्या बोला आपने? पेरेंट कंपनी का। पता है अब ना कहानी समझाता हूं। एक एक 22 से पहले तक सब्सिडरी कंपनी मेरी नहीं थी। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी को मैंने होल्ड किया। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो होल्ड करने के बाद जिसको पोस्ट एक्विजिशन बोलते हैं, ध्यान समझना, मैंने जनरल रिजर्व कमाया 16,000।
होल्ड करने के बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कितना कमाया था? 5,000। स्टेटमेंट देख के बोल रहा हूं मैं, समझ आया कि नहीं आया? 16,000 में मेरा कितना हिस्सा? 9,600, मतलब 80%। ओके सॉरी 60%। कितना? 9,600। प्रॉफिट एंड लॉस का 60%, 3,000। मतलब ये मेरा हुआ। मानते हो कि नहीं मानते हो? पोस्ट एक्विजिशन में भी मेरा कुछ शेयर है, तो यहां भैया प्लस होगा जनरल रिजर्व 9,600। यहां प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग का प्लस होगा 3,000। नॉट टेल मी कंसोलिडेट कितना आ रहा है? 50,000, 9,600 प्लस 20,000 प्लस 3,000, कितना? 82,600। चलो ठीक है भाई, 82,600। एक मिनट, चलो ठीक है भाई, 82,600 आ गया। समझ आया कि नहीं आया इतना? अब किसी को अगर कंफ्यूजन है ना, अब मैं ट्रिक समझाता हूं तुम लोग को। तुम्हारा ना क्वेश्चन खत्म है ना, कुछ नहीं रखा है जी? अब देखते जाओ। ये पता है इतना आइटम तुम लोग के लिए रामबाण है, मतलब समझाता हूं। हमको किसका शेयर चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन में? पेरेंट का। ये जाएगा मेरे गुडविल कंप्यूटेशन में। मतलब गुडविल ना लिख के मैं ऐसे लिखूं, नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ये मेरा जो मेरे को चाहिए वही होगा। यहां पास जो अमाउंट आएगा बस इतना याद रखना। ये तीनों अमाउंट कहां जाएगा मेरे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ये दोनों अमाउंट कहां जाके ऐड होगा पता है? कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। बस इससे तुमको इतना आइटम निकालना है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, बैलेंस शीट खत्म तुम लोग का। फिर मैंने बोला ना 4 वर्किंग नोट तुम्हारे क्वेश्चन खत्म कर देगा। डन एवरीवन? डन बच्चे लोग? सर अब बैलेंस शीट बना लेते हैं सर, जरा देखते जाते हैं। पहला मेरा था सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें सबसे पहले क्या आया मेरा? शेयर होल्डर फंड्स। पहला कितना आएगा शेयर कैपिटल? 2 लाख। इसको छिड़कानी कोई नहीं करेगा ना, यह है आप लोग का 2 लाख। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, वर्किंग नोट नंबर 4। कितना? 12,600। नहीं, 82,600 आएगा टोटल। ये जो 9,600 और जो 3,000 है ना, वो सब्सिडरी का मेरा हिस्सा है। मेरा भी तो है, मेरा 50,000 20,000 का थोड़ी भूल जाओगे तुम लोग। मैंने बोला वर्किंग नोट नंबर 4, वही आपको आंसर देगा। क्लियर से बात है कि नहीं? यस और नो? कितना आया? 82,600। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करके बनाएंगे भाई, सब समझ आएगा। अभी तो 10-20 क्वेश्चन होमवर्क लोगे, एक दिन में तो हो जाएगा ना। डन एवरीवन? बन गया। देन आफ्टर दैट और कुछ है क्या बेटा? क्रेडिटर दिख रहा है मेरे को, है कि नहीं? टू करेंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर। होल्डिंग का बस आएगा कि दोनों का आएगा? दोनों का आएगा। 30,000 प्लस 20,000 कितना हुआ? 50,000 हुआ। सर एक और चीज आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितने का निकाले थे तुम लोग? 52,000। 2 लाख प्लस 82,600 प्लस 50,000 प्लस 52,000, 3,84,600। क्लियर है बच्चे लोग? 3,84,600, एकदम सिंपल सा। एसेट की पारी। एसेट में सबसे पहला सन्ड्री एसेट्स, दोनों का आएगा।
सर 2,20,000 प्लस 1,50,000, बताओ टोटल 3,70,000। एक और चीज आएगा, वर्किंग नोट नंबर 3 की 2 गुडविल वर्किंग नोट नंबर 2 कितना 14,600। क्या टैली होगा क्या? डन। क्वेश्चन तुम लोग का, क्या बोलती पब्लिक, समझ समझ आया कि नहीं आया? इतना ही आसान है बेटा, अगर तुम लोग इतना समझते हो तो। इसमें ना जो बीच में बस जो एडजस्टमेंट्स आएंगे ना, उसको तुम लोग को इधर उधर जम करवाना पड़ेगा बस। इतना जितना मैं पढ़ाया उतना मेन है, बाकी एडजस्टमेंट तो टेम्पररी है, कभी आएगा कभी जाएगा तुम लोग को, लेकिन इतना समझना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? यस और नो?